देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो देश के नेताओं ने दी है। अभी की जो हाल ही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, बता दें कि 10 राजाजी मार्ग पर आज प्रणब दा के अंतिम जो रस्म है उसके जो कार्यक्रम है वो रखा गया था। यहाँ पर आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतिम श्रद्धांजलि प्रणब मुखर्जी को यहाँ पर दी है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पहुंचकर प्रणब दा को आज अंतिम श्रद्धांजलि दी है। और साथ में राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूं। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूं। और ये उनका व्यवहार सदा सर्वदा सर्वत्र जितना मैंने देखा सबके साथ देखा। यहाँ वो संघ के वर्ग को देखने के लिए आए थे और भी 10-12 अतिथि थे। उनके साथ उनके परिचय का कार्यक्रम था तो सब आकर बैठ गए। प्रणब दा भी आकर वहां बैठ गए और कार्यक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए। उतने में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ पर परिचय के लिए एकत्रित आए हैं, मैं मेरे से प्रारंभ करता हूँ। खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सबको दिया, थोड़ा सा परिचय दिया। मैं प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति रहा हूं, ऐसा करके वो बैठे। ये इतनी अनपेक्षित बात थी, सब लोग अवाक रह गए और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलनसारिता के कायल हो गए। इतना सबके साथ सामान्य होकर घुलने मिलने वाले वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे। उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभव के कारण उस जानकारी को पचाकर सद दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। उनके साथ बैठे, जितना देर बैठेंगे लगता था और बैठे, वो और बोले। हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्व को समृद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे। लंबा राजनीतिक जीवन,
कुशल राजनीतिज्ञ का बहुत सफल जीवन उनका रहा। सब प्रकार की चालें भी वो जानते थे, परंतु इस राजनीति के ऊपर उठकर देश हित में सबको अपना मानकर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ति, ये सदैव उनके व्यवहार में हमने देखी है। हमने एक विद्वान को खोया है, देश हित के लिए सदैव चिंतित रहने वाले एक देशभक्त को खोया है। हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में विवेक के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुहृद को खोया है, बुजुर्ग को खोया है। ये जो हमारी क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणवदा बहुत थोड़े समय के लिए आए, परंतु वो सदैव याद रहेंगे, सदैव लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था। नियति की इच्छा है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। उनके परिवारजनों के शोक में हम सब समान संवेदना रखते हुए सहभागी हो रहे हैं और उनके आत्मा की सद्गति के लिए ईश्वर चरण में प्रार्थना कर रहे हैं।